नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों बिना समय गंवाए बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में 19 अप्रैल तक बढ़ा। कुछ और शहरों में भी लगाया गया लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी लहर में कोरोना संक्रमितों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है। कुछ शहरों में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन था, अब उसे बढ़ाकर 19 अप्रैल कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं तो क्या आपके शहर में भी लॉकडाउन लगाया गया, पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में लग सकता है 8 दिन का लॉकडाउन। सीएम उद्धव बोले थोड़ी तकलीफ सहनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना अब डराने लगा है। रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 8 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का संकेत दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रेलवे यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, कंफर्म टिकट ही होगा उनका नाइट कर्फ्यू पास। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रात में ट्रेन से उतरते हैं तो घर आने में अब कोई समस्या नहीं होगी। कंफर्म रेल टिकट ही नाइट कर्फ्यू का कर्फ्यू पास होगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए टैक्सी और ऑटो की व्यवस्था की है। इससे यात्रियों को आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब व्हाट्सएप से करें इंडेन, HP और भारत गैस सिलेंडर की बुकिंग। जाने क्या है नंबर। दोस्तों आपको बता दें कि पहले की तुलना में अब गैस सिलेंडर की बुकिंग पहले से सरल हो गई है। कोई भी कस्टमर SMS के जरिए आसानी से रजिस्टर मोबाइल नंबर से अपनी गैस बुकिंग कर सकता है। लेकिन अब आप अपने व्हाट्सएप से भी गैस बुकिंग आसानी से कर पाएंगे। क्या है इसका पूरा प्रोसेस और किस तरीके से आप ये गैस बुकिंग कर पाएंगे, इस खबर को पूरी तरह से जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कर्नाटक में कोरोना का कहर। बेंगलुरु समेत 7 जिलों में आज से कोरोना कर्फ्यू। जाने क्या क्या बंद रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि देश में जिस तरीके से कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों के हालात भी भयावह हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर कर्नाटक ने भी शनिवार रात से बेंगलुरु समेत 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा और इस दौरान मूलभूत सेवाएं जारी रहेंगी। और दोस्तों इन्हीं खबरों के बीच अब अगली खबर कि सिंधु बॉर्डर पर दिखाई देने लगा है एक अजब नजारा। जानकर आप भी कहेंगे कि आंदोलन समझो खत्म हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि उधार की सुख सुविधाओं से कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों का अब मोह भंग हो गया है। किसी समय में आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा सिंघू बॉर्डर अब मायूसी के आगोश में खो गया है। सिंघू बॉर्डर पर पसरा सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा है कि आंदोलन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसका जीता जागता सबूत सिंघू बॉर्डर है, जहां पर लगातार अब प्रदर्शनकारियों और वाहनों की संख्या सिंघू बॉर्डर पर घट रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि प्रवासियों के लिए मुसीबत बन गई है कोरोना की दूसरी लहर। राज्यों ने तैयारी शुरू की। जाने किस राज्य ने जारी की है नई गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रवासियों के लिए एक नई मुसीबत बनकर आई है। इससे एक बार फिर से उनकी जी रोटी पर संकट उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों का रिकॉर्ड संख्या में एक बार फिर से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद देश में लाखों प्रवासियों पर संकट उत्पन्न हुआ था। आपको बता दें कि लॉकडाउन से उबरने के बाद महानगरों में पैर जमा रहे प्रवासियों का अब पलायन शुरू हो गया है। हालांकि इस बार रेल मंत्रालय चौकन्ना है। यही कारण है कि ट्रेनों को रोकने के बजाय रेल मंत्रालय ने कई नई ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारी तादाद से आ रहे प्रवासियों को देखते हुए बिहार सरकार ने उनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रखंडों में भी क्वारंटीन सेंटर तैयार करने को कहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बढ़ता जा रहा है कोरोना का खतरा। CBSE बोर्ड के छात्र और उनके परिजन चिंता में। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना के बीच में नीट की परीक्षा करवाने का जमकर विरोध हुआ था। देश भर के छात्रों ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार नहीं मानी। इस बार बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी ऐसा ही विरोध हो रहा है, जबकि खतरा पहले से कई गुना ज्यादा है। देश भर के बच्चों के माता पिता सवाल पूछ रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर सकता है तो CBSE क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हम भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आप भी यही चाहते हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं CBSE रद्द कर दे? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के कारण दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। नर्सरी से 8वीं तक के छात्र अगली कक्षा में होंगे अपग्रेड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के छात्रों को अगली कक्षा में अपग्रेड यानी कि अगली कक्षा में भेजने का निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि निर्देशालय ने परिपत्र जारी करके कहा है कि 3री से 8वीं तक के छात्रों का परिणाम जारी हो चुका है। छात्रों को अब उनके परिणाम के आधार पर अगली कक्षा में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना की वजह से गोल्ड के रेट में तेजी। जून तक भाव 48,000 हो सकता है। इस हफ्ते चांदी के दाम भी 3,193 रूपए बढ़े। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सोना चांदी फिर से महंगे होने लगे हैं। इस हफ्ते सोना 1,527 रूपए महंगा होकर 46,446 रूपए पर पहुँच गया है। हफ्ते की शुरुआत में ये 44,919 रूपए पर था। चांदी की बात करें तो ये इस हफ्ते 63,737 से बढ़कर 66,930 रूपए प्रति किलोग्राम पर
पर पहुंच गया है, यानी इस हफ्ते चांदी 3193 रुपए महंगा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन इंदौर उज्जैन समेत कई शहरों में 19 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया और कुछ नए शहरों में लगाया गया लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दूसरी लहर कोरोना संक्रमितों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश के कई शहरों में जैसे कि इंदौर उज्जैन समेत कई शहरों में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुछ शहरों में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन था, अब उसे बढ़ाकर 19 अप्रैल कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लगातार लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी और जबलपुर शहर में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल तक की सुबह लॉकडाउन लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में लग सकता है 8 दिन का लॉकडाउन। सीएम उद्धव बोले थोड़ी तकलीफ सहनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए हुई इस बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी को मिलकर फैसला लेना होगा। सीएम ने कहा कि यदि लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना नियंत्रित हो जाएगा। 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोरोना की चैन तोड़ना जरूरी है। टीका लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 8 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का संकेत दिया है। 1 सप्ताह बाद कुछ रियायतें दी जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि बैठक में बेहद ही अच्छे सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को कुछ दिक्कतें आएंगी, कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ निर्णय लेने होंगे। अगर सभी रास्तों पर उतार आए तो कोरोना की रफ्तार पर रोक कैसे लगेगी। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में फिर से समीक्षा करेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना की समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वहाँ पर लॉकडाउन लगना चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब व्हाट्सएप से अपने इंडेन, HP और भारत गैस सिलेंडर की कर सकते हैं बुकिंग। जाने क्या है नंबर। दोस्तों आपको बता दें कि पहले की तुलना में अब गैस सिलेंडर की बुकिंग पहले से सरल हो गई है। कोई भी कस्टमर SMS के जरिए आसानी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपनी गैस बुकिंग कर सकता है, लेकिन अब आप अपने व्हाट्सएप से भी गैस बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन कंपनी के कस्टमर LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप पर रिलीफ यानी कि REFILL लिखकर 7588888824 पर व्हाट्सएप करें। ग्राहकों को बस इतना ध्यान रखना होगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही व्हाट्सएप करें। और आपको बता दें कि HP के ग्राहक व्हाट्सएप पर 9222201122 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुक यानी कि BOOK टाइप करके 9222201122 पर भेजना होगा। दोस्तों वहीं आप भारत गैस के कस्टमर हैं तो आपको एक या फिर बुक यानी कि BOOK रजिस्टर्ड मोबाइल से 1800224344 पर भेजना होगा। और इस तरह व्हाट्सएप के जरिए आपका गैस सिलेंडर जल्दी ही बुक हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सिंगू बॉर्डर पर दिखाई देने लगा है अजब नजारा। जानकर आप भी कहेंगे आंदोलन खत्म हुआ समझो। दोस्तों आपको बता दें कि उधार की सुख सुविधाओं से कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों का मोह भंग हो गया है। किसी समय में आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा सिंगू बॉर्डर अब मायूसी के आगोश में खो गया है। सिंगू बॉर्डर पर पसरा सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा है कि आंदोलन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसका जीता जागता सबूत है सिंगू बॉर्डर पर लगातार घट रही प्रदर्शनकारियों और वाहनों की संख्या। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर अब 50 ट्रैक्टर और 500 प्रदर्शनकारी भी नहीं बचे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शुक्रवार को सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली की सीमा में 46 ट्रैक्टर ट्रॉली, 4 टेम्पो, 5 ट्रक, 2 बस और 10 जीप और 5 कार ही दिखाई दी। बाकी के ट्रैक्टर अब सिंगू बॉर्डर को अलविदा कहकर पंजाब लौट चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बैठे किसान ही अब कहने लगे हैं कि आंदोलन तो अब खत्म ही समझो, क्योंकि जब 2 लोग आए जाएं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं। किसान और केंद्र सरकार एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रवासियों के लिए मुसीबत बनी है कोरोना की दूसरी लहर। राज्यों ने तैयारी शुरू की, जाने किस राज्य ने जारी की है नई गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रवासियों के लिए एक नई मुसीबत बनकर आई है। इससे एक बार फिर उनकी जी रोटी पर संकट उत्पन्न हो सकता है। देश में कोरोना के मरीजों का रिकॉर्ड संख्या में एक बार फिर से भयावह स्थिति पैदा हुई है। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद देश में लाखों प्रवासियों पर संकट उत्पन्न हुआ था। आपको बता दें कि लॉकडाउन से उभरने के बाद महानगरों में पैर जमा रहे प्रवासियों का पलायन अब शुरू हो गया है। हालांकि इस बार रेल मंत्रालय चौकन्ना है। यही कारण है कि ट्रेनों को रोकने के बजाय रेल मंत्रालय ने कई नई ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। पर आपको बता दें कि इधर इस बार राज्यों ने भी प्रवासियों के जरिए प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त तैयारी कर रखी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के सर्वाधिक केस को देखते हुए एक बार फिर से प्रवासियों को सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के बाद कई होटलों और फैक्ट्रियों में ताले लटक गए हैं। इसके चलते प्रवासी तेजी से घर वापसी कर रहे हैं। हालांकि ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हो पाने के कारण लोग बड़ी संख्या में सड़कों के रास्ते ही घर निकल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका के चलते बड़ी तादाद में प्रवासी जल्द से जल्द अपने घरों को पहुँचना चाह रहे हैं। हालांकि यूपी में आ रहे प्रवासी पंचायत चुनाव, खेतों में कटाई का बहाना भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि बड़ी संख्या में लोग संक्रमण और लॉकडाउन से भयभीत हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि महाराष्ट्र से आने वाले हर ट्रेन में पटना और आसपास के
स्टेशनों पर उतरने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। प्रवासियों की जांच के लिए पटना के 4 रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच के लिए व्यवस्था की गई है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन और दानापुर रेलवे स्टेशन पर जांच की पूरी व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 10वीं और 12वीं एग्जाम कैंसिल करने की मांग पर बोर्ड ने कही ये बात, स्टूडेंट को दिया है ये जवाब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ती कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट लगातार ही क्लास 10वीं और क्लास 12वीं के एग्जाम को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISEC ने सभी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए समय पर बोर्ड एग्जाम कराने की बात कह दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छात्रों की पिटीशन पर बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि एग्जाम के दौरान कोरोना की सभी सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एग्जाम सेंटर की संख्या को 40 से 50% तक बढ़ा दिया गया है। वहीं छात्रों और उनके पेरेंट्स के बीच में कोविड सेफ्टी गाइडलाइंस के प्रचार और प्रसार के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी के मुताबिक फिलहाल बोर्ड एग्जाम को टालने पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 24 घंटे के बाद बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में छिटपुट बारिश की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।